प्रशासन का अगर लापरवाही नहीं होता तो हमको आज ये जो है सूरज, हमारा लड़का तो 3 है, 3 में सबसे छोटा मेरा ये लाडला लड़का था। हम लोग दोनों आदमी बहुत सोच करके नाम इसको रखे थे सूरज। और सूरज सूरज ही जैसा था, 7 फुट लंबा था, 1 क्विंटल 25 केजी वेट था उसका, 25 साल का लड़का था। अब समझ लीजिए कोर्ट मैरिज करके चला गया तो हम लोग कब पक्ष में थे? कभी नहीं थे। इसके चलते हम लोग भी अज्ञातवास कर लिए थे, सारा परिवार लेकर के चले गए थे, पूरा घर तोड़ फाड़ करके सारी जो है सब कुछ। तो ये एक हत्या नहीं किया है, 3-3 हत्या किया है। लेकिन एक बात है, सूरज हम रखे थे नाम, सूरज तो हमारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। अब एक सूरज का आशा करेंगे, जो भी होगा सूरज वही रहेगा, इसी का इंतजार करेंगे और क्या करेंगे। 4 फायरिंग घर का पश्चिम हुआ और 3 फायरिंग घर के पीछे। मीडिया वाले भी थे, भागने लगे, पूछ लीजिएगा, बहुत आदमी मीडिया वाला से आपको संपर्क होगा, देख लीजिएगा, भाग गए, कितने आदमी भाग गए। अब देखिए एक भी कोई दिखाई दे रहा है? कोई आने नहीं दे रहा है गांव से। उधर मत जाओ, गोली चल रही है, गोली चल रही है। पहले लोग हंगामा करके रखे थे यहाँ, अब कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। लास्ट में हम दरोगा जी से जा करके बोले भी, ये बताइए 10 मुकदमा हो गया, अब क्या मर्डर का इंतजार कर रहे हैं? मर्डर होगा तो अब कोई केस लिखिएगा, चाहे हिरासत में लीजिएगा या कुछ भी करिएगा। तो कुछ हम तो हाथ जोड़ करके बार बार अनुरोध करेंगे, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, पप्पू जी से, चिराग जी से, सारी मंत्रियों से अनुरोध करेंगे। देखिए हम लोग का जान खतरा में है, लड़की के भी धमकी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, लड़का का भी जो 2 बचा हुआ उन लोगों को भी धमकी आ रहा है, ये जान से मार देंगे। सूरज यहाँ गया है, वहीं जाओ। अगर हम यहाँ अगर बोल रहे हैं या बाहर हैं तो मीडिया बंधु के चलते हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो हमको बाहर बोलने का कौन कहे? हम ताला बंद करके अंदर रहते थे, 1 साल से तो बाहर आ रहे हैं। जब मर्डर हुआ है तो हम लास्ट लड़का को लेकर के आए हैं। अभी हमारे साथ सूरजकांत गिरी के पिता दिलीप गिरी हैं। यह बड़ा दुखद क्षण होता है जब एक जवान बेटे का शव जो है पिता के कंधे पर उठता है और पिता अभी उस बेटे के गम को नहीं भूल पाए हैं और उनके जवान बेटे की हत्या हो गई है। और इस पे जो अब तक जो कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? जी देखिए, मेरा नाम दिलीप गिरी है, घर चपरैठा, पोस्ट चैन, थाना रसूलपुर। अभी तक जो प्रशासन से कार्रवाई हुआ है, लेकिन उसको क्या कहें, अभी तक हम उसे संतुष्ट नहीं है। संतोषजनक जो है कार्रवाई नहीं हुआ है आज तक। अब देखिए प्रशासन से आस लगा करके बैठे हुए हैं, आगे क्या कर रहा है। आज तक तो कोई नहीं हुआ है कार्रवाई प्रशासन से। क्या न्याय आप लोग को मिल पाएगा, ये भरोसा है? जो स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनके पुलिस थाने के साथ उन लोग के साथ ही घूम रही हैं। अभी कुर्की जब्ती करने के बजाय उनका घर का जो कीमती सामान है उसको मिलकर बाहर निकलवाया जा रहा है। तो इससे आप लोग को भरोसा है कि देखिए कुछ भी भरोसा ना है। अगर प्रशासन अगर कोई कार्रवाई किया होता तो आज ये दिन देखने का मौका नहीं मिलता। उसी घटना स्थल पर 6 महीना पहले एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पर भी हमला हुआ था, उसमें 2 ही लड़का था। ये सूरजकांत नहीं था, वो दिल्ली रहता था अपना परिवार लेकर के। 2 ही लड़का था। मैंने चारों तरफ से रॉड सरिया डंडा चला करके मैंने पूरा मारने का प्रयास किया। लास्ट में गाड़ी का शीशा उषा टूट गया, गाड़ी टूट गई, उसका फुटेज भी है हमारे पास। दोनों लड़का घायल भी हो गया, जा करके उसका केस भी किया जा करके थाना पर। लेकिन 1 महीना के बाद पता लगता है जो केस इंस्पेक्टर साहब और दरोगा जी मिल करके रफा दफा कर दी। अगर वो केस आज होता, अगर वो केस में इन लोगों को अगर हिरासत में लिया गया होता तो आज ये दिन देखने का मौका नहीं मिलता। तो घटना का कारण क्या है? मतलब क्या कारण है कि सूरजकांत गिरी की हत्या हुई? देखिए घटना तो है प्रेम प्रसंग का, लड़की लड़का का तो है ही। तो इसका हम पक्ष में नहीं, हम इसका तो खिलाफ किए हैं। गांव का तो वातावरण जानते हैं आप, ये गांव में ये सब कुछ खराब लगता है। गांव के माहौल का, शहर नहीं है ना, शहर का बात अलग होता है, गांव का माहौल अलग होता है। इसका तो खिलाफ खुद हम ही किए हैं। मान लीजिए भाग गया वहां से तो हम लोगों को पक्ष कब लिए हैं? भाग गया, चला गया, उसको छोड़ दिए, कोर्ट से कागज भी बनवा दिए, बेदखल भी कर दिए। ये गांव का दमंग है सब। इतना ना हमको विवश किया, तोड़ फोड़, गाड़ी लूट पाट, घर लूट करके, गाड़ी तोड़ करके, सीसी कैमरा तोड़ करके, माने कोई इन सारा नहस तहस कर दिया। लास्ट में हम मजबूर हो गए, यहाँ से हम भी हट गए, हट करके गोपालगंज चले गए। 1 साल से हम गोपालगंज में रहते हैं। आप लोग भी इतना खौफ उन लोग का था कि आप लोग भी अपना घर छोड़ के चले गए? हमेशा खौफ में, इतना खौफ में, मान लीजिए इसकी मम्मी जो है उर्मिला देवी, वो मुखिया है,
कभी कभी काम काज के लिए यहाँ आना पड़ता है। जब आती है, अगर कोई भी आता है तो हंगामा हंगामा करता है, सब तलवार फरसा, गेट पर देखिए कैसे अंदर बंद है, कैसे जा करके बाहर से सब तलवार फरसा से हमला कर रहा है। सब फुटेज में है, उसका भी फुटेज। मैंने कम से कम आज तक ले हम लोग 10 मुकदमा किए, सबका कागज है हमारे पास। किसी में कार्रवाई नहीं हुआ। अगर कार्रवाई हुआ होता तो आज हमको ये दिन देखने का। आज से 10 दिन 15 दिन पहले इस घटना से मेरा लड़का आया था, वो एसी खुलवाने के लिए। एसी खुलवा करके एक आदमी को भी लाया था। जैसे गेट का ताला खोल रहा है तब तक ले सब लाठी डंडा, देखिए इसका भी फुटेज है। लास्ट में हम दरोगा जी से जा करके बोले भी, जी बताइए 10 मुकदमा हो गया, अब क्या मर्डर का इंतजार कर रहे हैं? मर्डर होगा तब कोई केस लिखिएगा, चाहे हिरासत में लीजिएगा या कुछ भी करिएगा। तो कुछ भी नहीं हुआ, सुन करके चुप हो गए। उसके बाद देखिए 10-15 दिन के बाद ये मर्डर हो गया। तो क्या कहें, लापरवाही ना कहें तो और क्या कहें। प्रशासन का अगर लापरवाही नहीं होता तो हमको आज ये जो है सूरज, हमारा लड़का तो 3 है, 3 में सबसे छोटा मेरा ये लड़ला लड़का था। हम लोग दोनों आदमी बहुत सोच करके नाम इसको रखे थे सूरज। और सूरज सूरज ही जैसा था, 7 फुट लंबा था, 1 क्विंटल 25 केजी वेट था उसका, 25 साल का लड़का था। अब समझ लीजिए कोर्ट मैरिज करके चला गया तो हम लोग कब पक्ष में थे? कभी नहीं थे। इसके चलते हम लोग भी अज्ञातवास कर लिए थे। सारा परिवार लेकर के चले गए थे, पूरा घर तोड़ फाड़ करके सारी जो है सब कुछ कर दिया। अगर 1 साल के बाद ये ऐसा जो है निर्मम हत्या भी देखिए, हाईवे पर उसका मकान है, हाईवे पर मकान के सामने हाईवे पर ये गाड़ी से घसीट करके निकालना और हाईवे पर ले जा करके, पहले तो रड से मार करके तोड़ता है सब, 10-15 आदमी थे, और उसके बाद सर में सटा करके गोली मारना। क्या कहे इसे? 2 भाइयों के सामने, दोनों भाइयों के सामने वहां एक भाई का गोली मारना और इस तरह से हत्या करना। हम अगर उस दिन होते तो समझ लीजिए हम लाश वहां से नहीं उठाते, लाश रोडे पर रहता। लेकिन हम गोपालगंज रहते थे, वहां से आते आते लाश पोस्टमार्टम में चला गया था। आज जितना बताइए, एक बाप के सामने एक बेटा का जो ये निर्मम हत्या, वो भी देख करके देखिए, फुटेज सामने लगा हुआ है, देखिए वो दीवार पर फुटेज लगा हुआ है, देखिए मेरा लड़का है सूरज, सब सामने। कैसे भूले? हम भूल सकते हैं? ये कभी नहीं भूल सकते। इतनी बड़ी घटना हो गई और आपके बेटे की हत्या हो गई, उसके बावजूद जो है अभी 4-5 दिन पहले भी यहाँ पे गोली चलने की बात सामने हाँ, देखिए अभी भी अगर हम यहाँ अगर बोल रहे हैं या बाहर हैं तो मीडिया बंधु के चलते हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो हमको बाहर बोलने का कौन कहे? हम ताला बंद करके अंदर रहते थे। 1 साल से तो बाहर आ रहे हैं। जब मर्डर हुआ है तो हम लास्ट लड़का को लेकर के आए हैं, तो दिन दहाड़े, आज 3 दिन हुआ, 3 दिन पहले का बात है, 4 फायरिंग घर का पश्चिम हुआ और 3 फायरिंग घर के पीछे। मीडिया वाले भी थे, भागने लगे, पूछ लीजिएगा, बहुत आदमी मीडिया वाला से आपको संपर्क होगा, देख लीजिएगा, भाग गए, कितना आदमी भाग गए। अब देखिए एक भी कोई दिखाई दे रहा है? कोई आने नहीं दे रहा है गांव से। उधर मत जाओ, गोली चल रही है, गोली चल रही है। पहले लोग हंगामा करके रखे थे यहाँ, अब कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। तो ये तो पूरा आतंक, गांव का दमंग है, सब आतंक फैला करके रखा है, डर से कोई आ नहीं रहा है। अच्छा, इतना लोग आए, पप्पू यादव आए, कई सामाजिक कार्यकर्ता लोग आए, महिला आयोग से भी लोग आए थे। स्थानीय जो विधायक हैं, स्थानीय जो सांसद हैं, वो लोग आए हैं कि नहीं आए? नहीं, पप्पू जी आए, 24 घंटा के अंदर आ गए। बात हुआ हमारे 24 घंटा के अंदर आ करके, फोन भी लगाए, मुख्यमंत्री जी के पास लगाए, पटना भी लगाए, छपरा भी लगाए, कई जगह फोन लगाए, लगा करके जो है बात हमको बता करके गए। कुछ है उनके बात पर कुछ संतोष है, आगे कह भी रहे हैं, हमको सांत्वना भी दे रहे हैं, जो हम कार्रवाई कराएंगे। चिराग जी से हम बात हुआ है, वो भी आने के लिए बोले हैं, अभी दिल्ली है, बोले हैं 2-1 दिन में हम भी आ रहे हैं। हमारा ये एमपी साहब है, अभी बात हुआ है, कह रहे हैं हो सके तो शाम तक हम आ रहे हैं। तो देख लीजिए अब इन लोगों का जो है। और ये भी आई थी, प्रियंका झा भी आई थी, बीणा मानवे भी आई थी, सब लोग जो है अपना अपना कार्रवाई कर रही है। लेकिन प्रशासन बहुत सुस्त है। प्रशासन के लेकर के, ये थाना अध्यक्ष के लेकर के, मैं ये इन लोगों को लेकर के माने इतना सुस्त है जो क्या कहें। बताइए, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ, घर तोड़ करके सामान निकालने के लिए आ गया सब, एक अरेस्टिंग नहीं हुआ।
और सामान लेने के लिए सब आ गया। क्या कहें हम, प्रशासन का क्या कहें बताइए। क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके बार बार अनुरोध करेंगे नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, पप्पू जी से, चिराग जी से, सारी मंत्रियों से अनुरोध करेंगे। देखिए हम लोग का जान खतरा में है। लड़की के भी धमकी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है। लड़का का भी जो दो बचा हुआ है उन लोगों को भी धमकी आ रहा है, ये जान से मार देंगे, सूरज जहाँ गया है वहीं जाओगे। देख लीजिएगा मैसेज, एक बार लड़का से ले लीजिएगा आप। अभी भी जब लिया आ रहा है सब लिख करके, लड़की का धमकी, ये हम इस लड़का को मार दिए तो भी लड़की को निपटा दो, रफा दफा हो जाएगा। हाँ, ये भी आ रहा है खबर। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके लड़का शादी कर लिए थे, अब तो वो नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी है, उनके गर्भ में बच्चा भी पल रहा है, तो कैसे उनका जीवन गुजारा अब कैसे हो पाएगा? देखिए अब तो हम लोग इसके पक्ष में नहीं थे, हम लोग इसके खिलाफ किए हैं। समाज के हिसाब से, गांव का वातावरण के हिसाब से हम लोग खिलाफ किए हैं, इसके पक्ष में नहीं। लेकिन हम तो ये सोचे थे, सूरज को ये भी कह दिए थे जी यहाँ जिंदगी भर नहीं रहना है, और सूरज भी इस रास्ता पर तैयार हो गया था जी हम लोग दोनों आदमी बाहर रहेंगे। वो घर कहाँ आया था, एक दिन भी घर नहीं है, बाहर से वो जा रहा था, 2-4 दिन में जाने वाला था। तो रास्ते में नू अपना घर के सामने हत्या किया है। सब पूरा प्लानिंग बना करके ये सूरज कब आ रहा है कि झाड़ी में छिप करके, घर के सामने तीनों तरफ से 2 मोटरसाइकिल पर, आगे से 4 और घर से 2-4 और 4-5 झाड़ी में, तीनों तरफ से अटैक कर करके एक लड़का को, इन दोनों लोगों को तो लिया था 3 काटा, रिवाइवर जो है 3 लिया था, पिस्तौल। अब समझ लीजिए इधर उधर भगा करके इन लोगों को चकमा में रखा और उसको 10 मील करके, 10-12 मील करके घसीट करके। लड़की की अब कैसे ये? लड़की को तो रखेंगे हम, लड़की को तो जो है हम अपना लड़की बना करके रखेंगे। अब तो मान लीजिए सूरज का वंश है, उसको 7 महीना का डिलीवरी है, बच्चा भी होने वाला है, उसका स्थिति क्या है एक बार जा करके देखिए। वो एक हत्या नहीं हुआ है, 3 हत्या हुआ है, एक हत्या नहीं है, वो भी भगवान भरोसे। अब क्या होगा, अब देखिए स्थिति जा करके एक बार देख लीजिए लड़की का क्या स्थिति है। तो ये एक हत्या नहीं किया है, 3-3 हत्या किया है। लेकिन एक बात है, सूरज हम रखे थे नाम, सूरज तो हमारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। अब एक सूरज का आशा करेंगे, जो भी होगा सूरज वही रहेगा, इसी का इंतजार करेंगे और क्या करें। जीवन भर जीवन भर रखें, जीवन भर रखेंगे, हमेशा के लिए पढ़ाएंगे लिखाएंगे। पढ़ी है, जो बाकी है उसके पढ़ाए भी। पप्पू जी आए थे, कुछ आश्वासन भी दे करके गए, इस लड़की को जो है हम कामयाब बनाएंगे, आप एकदम जो है। लेकिन बचे तब तो, जान का तो खतरा है, अभी छोड़े तब तो। लाडला को तो ले लिया, इसको भी तो मार सकता है कभी आकर के। अभी भी आतंक के साया में हम लोग जी रहे हैं। देखिए जा करके, हमेशा गेट बंद करके आप चले जाइएगा, गेट बंद हो जाएगा, अंदर हम लोग, ये रास्ता है, कभी भी गोली से आ करके, ये मोटरसाइकिल से आए, तड़ाक तड़ाक मार करके जा सकता है। हमेशा खतरा है हम लोग का जान। आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं, कल करें कि ना, ये ना, हम तो बुढ़ा आदमी, हमारा कोई भरोसा, मार दे चले जाए। लेकिन सबसे तो मेन चीज है 2 लड़का जो बचा हुआ है और 1 लड़की अंजलि, इन लोगों का तो जान का हमेशा खतरा है। इसलिए हम प्रशासन से बार बार अनुरोध करेंगे, सभी मंत्रियों लोगों से अनुरोध करेंगे कि हमारा सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए। अभी तक कोई सुरक्षा भी नहीं, कुछ भी नहीं, थाना की गाड़ी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं हो रहा है। पुलिस का रवैया आप लोग देखिए जी, पुलिस का रवैया, मैंने अब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पुलिस क्या कर रही है। हमको लगता है जो पक्ष में मिला हुआ है ये सब प्रशासन उन लोगों के साथ, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था, क्या करें। अभी एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ, उसको निकालने के लिए, सामान निकालने के लिए लेकर के आ गया सब प्रशासन। इसलिए जो प्रशासन का कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। तो ये हमारे साथ सूरज के पिताजी थे, जिनका कहना था कि पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का जो कार्रवाई है, उससे ये संतुष्ट नहीं है। और पप्पू यादव ने जो आश्वासन दिया है, कुछ कार्रवाई की बातें कही है, उस पर पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई की भी गई है। इनको भरोसा है कि जो नेता हैं, स्थानीय जो विधायक हैं, जो सांसद हैं और मुख्यमंत्री से इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। अभी भी ये पूरा परिवार जो है डर के साए में जी रहा है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आपको मीडिया के सामने दरवाजे पर चढ़कर फायरिंग की जाती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कानून का कितना भय है और कितना कानून का जो राज है, नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि बिहार में कानून का राज चल रहा है, वो उस पर कितना अमल किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं।